बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की एंट्री हो गई कि दोनों एक दूसरे के पूरक। जिस एनर्जी से अखिलेश यादव जिंदा है उसी एनर्जी से बाबा योगी आदित्यनाथ भी जिंदा। आप ये मत मानकर चलिए कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की एंट्री बिहार के चुनाव में हो गई। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के कुछ नेतागण और आम पब्लिक है, जिनसे वहां की चुनावी रुझानों को लेकर चर्चा करेंगे और वहां की वास्तविक मुद्दों पर भी सवाल करेंगे। नेताजी, बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। अब वहां के समीकरण को किस रूप में देखते हैं? किसका जनाधार, किसका बल ज्यादा दिखेगा? देखिए, हमको लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक। जिस एनर्जी से अखिलेश यादव जिंदा है उसी एनर्जी से बाबा योगी आदित्यनाथ भी जिंदा। दोनों एक तोता कभी बन जाता है वो पिंजरा बन जाता है, कभी वो पिंजरा बन जाता है ये तोता बन जाता है। और दोनों एक दूसरे को सुरक्षा करने के लिए साथ हो जाते हैं। आप ये मत मानकर चलिए कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कारण ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के रक्षक है, दोनों एक दूसरे का साथी है। अब चूंकि अब आपको बड़ी अत्युक्ति लगती होगी कि मैंने कह दिया कि पूरक, दोनों का स्वभाव जलाना है। ये दोनों विधा को जलाने का काम करते हैं। ये स्थिति आप समझ लीजिए। मैं आपको आपके चैनल पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चीता और चिंता में कोई बहुत अंतर नहीं, एक छोटी सी बिंदी का अंतर है। छोटी सी बिंदी अगर हटा देंगे तो चीता रहेगा, अगर उससे लगा देंगे तो चिंता हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब कि ये दोनों का स्वभाव एक जलाना है। इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। ये दोनों का ये काम है। अब रह गया बिहार के जंग में अखिलेश यादव की भूमिका। बिहार के जंग में उनका बाबा आदित्यनाथ का भूमिका। चूंकि बाबा हिंदू प्रांत नेता है, जहां भाजपा का प्राण पास करती है। चूंकि उसी विचारधारा से ओतप्रोत अखिलेश यादव भी नेता है। चूंकि उनको हिंदू ब्रांड का एक सिंबल मिल चुका है, एक लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन अखिलेश जी भी उस सिंबल को लेने के लिए बेताब रहते हैं। इसलिए कि दोनों एक दूसरे की धूरी जरूर है, लेकिन दोनों का राह अलग अलग है। कारण यह है कि ये जहां इनकी दोनों की उत्पत्ति हुई है, एक मरने वाला है एक मारने वाला है। एक जब समुद्र का मंथन बीपी सिंह के नेतृत्व में हुआ तो दोनों उसी मंथन में, जिस समुद्र के मंथन में अमृत निकला उसी में विष भी निकला। कारण यह है कि जो एक कमंडल आ गया तब अमृत के लिए दानव और देवताओं में भी जंग हुआ। दानव अमृत को लेकर के जो है पलायन कर गए। वहां जो है नारायण को अपना रूप लेना पड़ा और मजबूरी में उस असुर का जो है ये करना पड़ा। कारण ये है कि एक जो है कमंडल पा गया और दूसरा कहा कि साहब ये तो कमंडल वही लेकर चला गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि साहब ठीक है, तुम कमंडल लेकर जाओ, हम जाते से संतोष कर लेता हूं। ये दोनों जात
कमंडल का जंग है। आज दोनों बिहार में पहुंच चुके हैं। यहाँ तो काम खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश तो खत्म हो गया है। अब ये सोच रहे हैं कि बिहार में भी कुछ कंपनियां तो मिट गई, लेकिन वहां अभी जो कारखानाओं का जो जमीन है अभी बची हुई है। तो कहे साहब ये बिहार सरकार के ये जितने बिहार के नेता हैं अभी तो ये कारखाना ही बेचे हैं। ये जमीन को नीलाम करने के लिए इन दोनों नेताओं की भूमिका भी वहां जरूरी है। तो ये पहुंच चुके हैं, वहां भी हरा भरा कर देंगे जिस तरह उत्तर प्रदेश को हरा भरा 90 से लेके आज तक कर रहे हैं। कौन किया? यही दोनों तो किए। हाँ, एक तो कहते हैं विकास की बात करते हैं, दूसरा कहते हैं विकास तो इन लोगों के जन्म कुंडली में नहीं है। विकास का मॉडल का अगर सेंसर पर सवाल हो जाए तो ये दोनों जमीन टोने लगेंगे। विकास जानते ही क्या होता, एक कहता है कि पार्क में बनवा दिया पूरे प्रदेश का विकास हो गया, दूसरा कहता है कि साहब मैं 5 लाख दिया जला दिया विकास हो गया। एक दिया जलाने के लिए टेंडर भर ले लेता है और एक जो है पार्क बनवाने का ठेका ले लेता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि शुद्ध रूप का इनका विधा को गुमराह करना, विधा को दिशाहीन करना, विधा में के दिशाहीनता में भोली भाली जनता को उस भट्टी में झोंक देना और लोकतंत्र का खात्मा कर देना, यही इनकी परिभाषा है साहब। अगर आगे और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपकी नजर में योगी और बिहार के जाने के बाद किसकी सरकार देख रहे हैं? देखिए, वहां एनडीए गठबंधन मजबूत था, मजबूत था, लेकिन जिस दिन बाबा चले गए उसी दिन हार पक्की हो गई उसका। ऐसा क्यों? अब रिजल्ट आने दीजिए, आप इंतजार करिए। अब गया माघ दिन 29वां की, अब गिने गुथे 12 दिन और है, आप उसको देख लीजिए रिजल्ट के बारे में। कारण यह है कि हर हथियार हर जगह काम नहीं करती। कारगिल में बोफोर्स तोप ने काम किया, कोई हिंदुस्तान के पास कोई हथियार नहीं था कि कारगिल का युद्ध जो है उसे लड़ करके जीता जा सके। जो बोफोर्स थी जिसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके कांग्रेस को सत्ता से हटाया गया, वही बोफोर्स तो हिंदुस्तान के असमत को बचा लिया, हिंदुस्तान की अखंडता को बचा लिया। कारण यह है कि बकवास करना अलग बात है। मैं आपके चैनल पर कहता हूं, कारगिल को लड़ने के लिए बोफोर्स के सिवाय भारत के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जो कारगिल में कारगर हो जाए। कारगिल में बोफोर्स तोप था और उसी बोफोर्स तोप के हथियार से राजीव गांधी का यही लोगों ने हत्या करवाया मिल करके। कारण यह है कि आप जो है स्थिति समझिए, सिस्टम समझिए। आप बिहार में तो एनडीए कहीं लड़ाई में नहीं है, बिहार में लड़ाई में नहीं है। जब बिहार में प्रधानमंत्री के मंच पर और चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, मुख्यमंत्री के मंच पर और चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, पूरी आवाम जो है कुर्सियां खाली छोड़ दे रही है। और लड़ाई में आप कहाँ हैं? कहाँ आप लड़ाई में हैं? लड़ाई में आप कहीं नहीं है। 14 तारीख तक जितना मुंगेरी लाल का सपना देखना हो आप देख लीजिए। 14 के बाद आप अपने दहलीज पर आपकी नियति इंतजार कर रही है। जहां से आप चले हैं, जहां आप पहुंचे हैं, अब वो अतीत आपको याद कर रहा है, कह रहा है कि अब आ जाइए, आपने बहुत खेला खेल लिया। जैसे अर्जुन को कोल भील ने कहा कि अब तुम बहुत बड़े धनुष हो, तीर और धनुष को रख दो। अब वो बिहार की जनता भाजपा से इसकी धनुष और तीर दोनों वापस मांग रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वहां आ रही है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।